आज की क्लास में बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के कन्वर्जेंस को कोई चेक करने का अच्छा तरीका। देखो यार, पहले के एक्सरसाइज में और पहले कुछ एग्जांपल में हमने क्या किया, बहुत जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस प्रूफ करने का तरीका होता है बहुत लॉन्ग होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम बार बार फर्स्ट काइंड में x1 अप्रोच टू इन्फिनिटी करने के लिए पूरा सॉल्व करते हैं, तब लास्ट में x अप्रोच टू इन्फिनिटी करते तब बोलते हैं कि हाँ ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। वैसे ही सेकंड काइंड में भी करते थे। तो कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि अगर हम देख लें कि हाँ कोई इस फॉर्म का इस ऑर्डर का कोई फंक्शन दिया है तो वो क्या हो, कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो, देख के बता दे। हम क्या लिख दें कि बाय कंपैरिजन टेस्ट। अभी हम एक कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे प्रूफ करेंगे और फिर हम जितने भी आज के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम सिंपल सा लिख देंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इज आल्सो कन्वर्जन या दिस इज आल्सो डाइवर्जन, जो भी होगा वो। ठीक है, तो ठीक है, पहले क्या करते हैं उसी कन्वर्जेंस टेस्ट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो रुको। तो देखो यार, थ्योरम से पहले जो हमको प्रूफ करना है एक कंपैरिजन टेस्ट है, उसी बेसिस पे हमको वो थ्योरम प्रूफ करना है। तो पहले उस कंपैरिजन टेस्ट के बारे में जान लो। ठीक है, तो देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कोई भी होंगे उनको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए जो पहला तरीका होता है उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेट f(x) and gx be two function which are bounded and integrable in the interval a, infinity। देखो अभी तक जो हम ये पढ़ रहे थे a, b, a, b जो भी पढ़ रहे थे, कोई a, इंफिनिटी नाम का इंटरवल है जिसमें कोई फंक्शन f(x) और gx है जो क्या है, बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है। f(x) and gx भी टू फंक्शन विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इस a, इंफिनिटी के अंदर। ठीक है, आल्सो लेट gx भी पॉजिटिव, और gx को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, और जिसमें मॉड f(x) लेस देन gx होना, लेस देन इक्वल टू gx होना चाहिए। अगर जो आपका मॉड f(x) है वो लेस देन इक्वल टू gx है when x ग्रेटर देन a, जब x ग्रेटर देन a होगा, ये जो x है वो बड़ा होगा a से, तब if integration a to infinity gx dx is convergent then integration a to infinity fx dx is also convergent। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, gx को कोई छोटा वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसको हम कन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे, फिर हम बोलेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट या इंटीग्रेशन a to infinity fx dx is also convergent। और फिर दूसरा केस हम क्या बनाएंगे, सिमिलरली नीचे दिख रहा है इफ मॉड fx ग्रेटर देन gx हो जाए। अगर जो आपका मॉड fx यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू gx लिया था, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू gx ले ले फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन सम नंबर x नॉट जो कि क्या a से बड़ा है। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी gx इज डाइवर्जेंट। अगर मॉड fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx लेने पर आपका gx डाइवर्जेंट आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका fx dx होगा वो भी क्या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो अगर कोई भी चीज बड़े अमाउंट में दी हुई है तो उसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे उस बड़े अमाउंट का एक छोटा सा पीस को ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या देखेंगे कि अगर वो छोटा टुकड़ा अगर किसी फाइनाइट वैल्यू पे रुक रहा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बड़ा टुकड़ा क्या है, एफ(x) है, उसका हमने एक छोटा पीस क्या निकाला, gx निकाला। हम अपना स्टडी पूरा gx के ऊपर करेंगे। ठीक है, कि अगर gx क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो आपका fx भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। gx छोटा टुकड़ा है, अगर वो कन्वर्ज कर गया तो fx भी आपका कन्वर्जेंट होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका gx ही डाइवर्जेंट हो गया, अगर छोटा टुकड़ा ही डाइवर्जेंट हो गया तो बड़ा टुकड़ा तो ऑब्वियसली क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं पहले थ्योरम के बारे में। तो हमारे पास देखो थ्योरम क्या दिया हुआ है, तो कंपैरिजन इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to infinity dx upon x के पावर n where a is greater than 0 is convergent when n is greater than 1 and divergent when n is less than equal to 1। तो इसको पढ़ो मत समझो। ठीक है, ब्लो मार्कर यहाँ पे है। देखो करते क्या है, अभी तक हमने क्या जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का तरीका जो भी मेथड पढ़ा हुआ है, अभी उतने को ही लेकर अभी हम चल रहे हैं, a to infinity dx upon x के पावर n। तो देखो यहाँ पे b क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर आ रहा है और फर्स्ट काइंड का हमको चेक भी करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले उसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a से x, और यहाँ पे देखो x के पावर n है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x के पावर माइनस n बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x के पावर माइनस n और dx। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी
और क्या हमारे पास आएगा, इंटीग्रेशन तो करना ही है, एक्स के पावर माइनस एन प्लस वन आएगा और नीचे भी क्या माइनस एन प्लस वन आएगा। और कहां से कहां तक है, ए से लेके एक्स तक ये डिफाइंड है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, एक बार एक्स की जगह एक्स और एक बार एक्स की जगह ए रख लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और क्या इंटीग्रेशन तो हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे पहले x की जगह x रखो, तो x माइनस एन प्लस वन अपान माइनस एन प्लस वन माइनस x की जगह a रखो, तो a के पावर माइनस एन प्लस वन अपान में क्या माइनस एन प्लस वन। तो देखो अब इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन वन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ केस बनाते हैं, क्या जब आपका n बड़ा हो जाए वन से, जब n आपका ग्रेटर देन हो वन, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे आप n से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे, मत सॉरी वन से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे और प्लस वन, तो मतलब ये माइनस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला निगेटिव आएगा। आपका जो माइनस एन प्लस है वन है, इसको रिवर्स करो, क्या मतलब वन माइनस एन, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एन प्लस वन को हमने क्या लिख लिया, वन माइनस एन। अब इसमें आप जब वन से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या निगेटिव वैल्यू मिलेगा। क्या निगेटिव वैल्यू क्यों मिलेगा, क्योंकि वन माइनस एन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो देखो अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इतने को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, इसको अभी निगेटिव मान के चले रहो। अब क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी है और हमारे पास x की पावर माइनस एन प्लस वन है। ठीक है, और जब x की पावर माइनस एन प्लस वन है, उसको नीचे में लाओगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे यहाँ पर दिख रहा है ना, लिमिट आपको ब्लैक से लिखे तब अंतर पता चलेगा कि कहने क्या चाहते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, अगर हम वन अपान x के फॉर्म में लिखे तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। तो पहले यहाँ पे माइनस एन था तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वन था तो माइनस एन हो जाएगा। तो देखो जब आपका n बड़ा हो जाए वन से, तो आपका ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नीचे वाला टर्म निगेटिव हुआ, लेकिन ये जो ऊपर वाला टर्म था उसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या n माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे n की जगह वन से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे, सपोज करो हमने टू रख दिया, तो टू माइनस वन का मतलब वन, तो x के पावर वन मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू मिला। ठीक है, तो ऊपर से क्या मिला हमको, पॉजिटिव मिला। तो ठीक, अब क्या करेंगे, सपोज कर लो हमने n का वैल्यू 2 लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। और जब x का वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो क्या मिल, x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो 1 अपान इंफिनिटी मिलेगा, और 1 अपान इंफिनिटी का मतलब क्या, जीरो। तो क्या मिल, यहाँ से हमको मिला, ऊपर हमको सिर्फ क्या मिला, हमको सिर्फ ऊपर जीरो मिला। क्या मिला, जीरो मिला, और नीचे क्या मिला, माइनस मिला, माइनस वन मिला था। तो जीरो अपान माइनस वन का मतलब क्या, जीरो। मतलब क्या, ये वाला साइड गेम से ही बाहर हो गया। क्लियर हुआ, एक बार और समझो, ऊपर क्या था हमारे पास, x की पावर माइनस एन प्लस वन और नीचे क्या था, माइनस एन प्लस वन था। पहले हमने क्या किया, n का वैल्यू ग्रेटर देन वन लिया, कोई केस बनाया हुआ है, तो n का वैल्यू ग्रेटर देन वन लिया, तो यहाँ पे वन से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो वन माइनस क्या हो, वन माइनस एन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कोई निगेटिव वैल्यू मिलेगा हमको। अभी हमने क्या ले लिया है कि हमको निगेटिव मिलेगा, उसको यहीं पे भी रोके हुआ है। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले को हमने अलग से सॉल्व किया, तो x की पावर माइनस एन प्लस वन है, उसको क्या किया, x को नीचे लाया, तो क्या मिलेगा हमको, साइन चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है ऊपर नीचे करते हो तो साइन चेंज होता है, तो क्या मिलेगा हमको, n माइनस वन मिलेगा। तो जब n का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो वन माइनस एन निगेटिव, मतलब n माइनस वन कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। क्या, पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो x का वैल्यू अप्रोच करोगे इन्फिनिटी को, तो वन अपान इन्फिनिटी के पावर कोई पॉजिटिव नंबर, कुछ भी हो हमसे फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या मिला, वन अपान इन्फिनिटी के पावर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो वन अपान क्या मिला, वन अपान इन्फिनिटी, और वन अपान इन्फिनिटी का वैल्यू क्या, जीरो। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, जीरो, मतलब क्या, नीचे हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया है ना, तो यहीं पे हमको क्या मिल जाएगा, नीचे हमको क्या मिला था, निगेटिव कोई क्वांटिटी मिली थी और साथ में क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जीरो ही ना हो जाएगा, तो ये गेम से बाहर हो गया। बचे क्या, सिर्फ ये बचे। ठीक है, तो क्या हो गया, इनको रखो। तो हमारे पास जब पहला केस हम बनाएंगे इसके अंदर, जब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी,
यक्स के पावर माइनस एन प्लस वन अपान माइनस एन प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, यक्स से लेके ए तक में जब हम एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन लेंगे, ठीक है, अगर इसी को हम इक्वेशन वन खोल के लिख ले, या हम उसको हम बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है, क्या था हमारे पास, एक्स के पावर माइनस एन प्लस वन अपान माइनस एन प्लस वन। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करें, एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन लेंगे तो ये वाला टर्म बाहर हो जाएगा, मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, मतलब क्या, इधर वाला नोट करो, रफ करना है, ठीक है, हो गया। चलो तो देखो इधर का रफ कर दिया, बस समझो बताने क्या वाले हैं। हम शुरुआत कहाँ से किए थे, आपका यहाँ से किए थे, मतलब क्या, इंटीग्रेशन dx x के पावर माइनस एन से किए थे। तो जब जब इस इक्वेशन के अंदर a से इन्फिनिटी dx x के पावर माइनस एन में जब आपका n आपका क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, जो पहला केस हमने आपको बनाया, तो हमको सिर्फ क्या मिला, इतना मिला, मतलब क्या, माइनस ए की पावर वन माइनस एन, ये वन माइनस एन आगे पीछे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में क्या, माइनस एन प्लस वन, इतना हमको मिला। अगर क्या करें, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो गायब हो जाएगा, और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस गायब, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब आपका n ग्रेटर देन वन होता है तो आपका dx और dx x के, जब आपका n ग्रेटर देन वन होता है तो इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी x के पावर माइनस n dx, या इसी को क्या लिखो, dx अपान x के पावर n, जो ओरिजिनल हमको दिया हुआ था वो उसका वैल्यू कितना आता है, ये आता है। तो देखो यहाँ पे a भी कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट है, मतलब, और ये कांस्टेंट है, और ये ना आपका कोई ग्रेटर देन वन होगा, मतलब क्या, ये कोई फाइनाइट रियल वैल्यू आएगी, क्या, रियल वैल्यू आएगी, तब मतलब क्या, ये क्या कर लेगा, कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब क्या, जब ऐसा फॉर्म में हो n ग्रेटर देन वन तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, मतलब क्या, ये dx अपान x के पावर n में अगर n का वैल्यू वन से बड़ा हो तब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और देखो हमने बहुत से एग्जांपल किए थे dx अपान x स्क्वायर के फॉर्म में, तो वो हमेशा ही क्या होता था, कन्वर्जेंट होता था। या फिर हमने एक और साथ एग्जांपल किया था x माइनस वन का होल स्क्वायर इस फॉर्म का, उसमें भी क्या था, कन्वर्जेंट आया था। देखो तो जब आपका n ग्रेटर देन वन है तो हमेशा कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है, इसको प्रूफ, इसको नोट करो। तो देखो कोई दूसरा केस हम बनाते हैं, कहाँ पे बना है, चलो यहाँ पे दूसरा केस हमने बनाया जब हमने n का वैल्यू क्या ले लिया, लेस देन वन लिया, पिछले में हमने ग्रेटर देन वन लिया था, इस बार लेस देन वन लेते हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या है, हम कोई, अरे यार इसको ठीक से लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पे वन माइनस एन कर देते हैं, और ऊपर भी क्या, वन माइनस एन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एन प्लस वन का मतलब, ठीक है। तो देखो जब हम n लेस देन वन लेंगे, जब क्या वन से कोई यहाँ पे छोटी वैल्यू लोगे तो आपका वन माइनस एन क्या आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगा, क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब क्या, यहाँ पे नीचे हमको क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला। और ऊपर की बात करते हैं, देखो इसके अंदर ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, और क्या दिया हुआ है, x के पावर वन माइनस एन, सिर्फ इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव हमको मिल चुका है, और इसको भी हम छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, हमने पहला इक्वेशन बनाया था, ठीक है। तो देखो इसको अलग रहने दो, इसमें देखो वन माइनस एन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो जब एन छोटा रख दिया हमने वन से, तो वन माइनस एन पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, x के पावर कुछ भी पॉजिटिव, मतलब टू मान लो या फोर मान लो, कुछ भी है, जो भी है पॉजिटिव है। तो देखो x के पावर जैसे टू ही मान ले, अब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, मतलब क्या, इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, मतलब क्या, इन्फिनिटी आएगा, तब आपका जब n लेस देन वन होता है तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, कितना, इन्फिनिटी। देखो तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रफ कर दो, यहाँ पे नीचे क्या मिला आपको, इन्फिनिटी, और नीचे साथ में क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो ऊपर जो था, नहीं ऊपर ही है यार, ऊपर ही इन्फिनिटी हमको मिला, तो देखो ऊपर इन्फिनिटी और नीचे क्या, नीचे आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे जितना भी, सॉरी, नीचे पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव हो सकता है, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, यही होगा। तो इन्फिनिटी अपान वन भी आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा इन्फिनिटी ही मिलेगा। और इन्फिनिटी में से जब आप ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या, जब इन्फिनिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाते हो तो क्या मिलता है आपको, ओवरऑल इन्फिनिटी ही मिलता है।
मतलब क्या, जब इंटीग्रेशन dx अपॉन x के पावर n में आपका n लेस देन 1 हो जाए तो आपको ये क्या मिलेगा, हमेशा ही डाइवर्जेंट मिलेगा। क्या, डाइवर्जेंट मिलेगा। ठीक है क्या मिला, डाइवर्जेंट मिला। ठीक है, इसको नोट करो। तीसरा केस बनाते हैं, जब आपका n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपान x के पावर 1, मतलब क्या, dx अपान x। तो देखो यार 1 अपान x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log x होता है। क्या, log x होता है। ठीक है, लेकिन a टू इन्फिनिटी है तो उसको पहले चेंज कर लो, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a से x dx अपान x, ये कितना आया हमारे पास, log x आया। अरे यार छूट गया फिर से, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी log x, कहां से कहां तक, a से लेके x तक। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, x की जगह x, फिर x की जगह ए रखते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, पहले क्या, x की जगह x, तो log x माइनस x की जगह a, log a। अब क्या करो, x अप्रोच करो इंफिनिटी को, तो log x की जगह इंफिनिटी, log इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है इंफिनिटी, और log a कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा अगर उसमें इंफिनिटी में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपके पास इंफिनिटी ना मिलेगा। और इंफिनिटी का मतलब क्या, जब आपका dx अपान x के पावर n में n 1 के बराबर होगा तब भी आपका ये क्या आएगा, डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, तो देखो प्रूफ हो गया ना, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी dx अपान x के पावर n में जब a ग्रेटर देन 0 होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, और जब आपका n ग्रेटर देन 1 होगा, क्या, n 1 से जब बड़ा था, पहला केस हमने बनाया था, तब क्या आया था, कन्वर्जेंट आया था। और जब आपका n लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 पे भी डाइवर्जेंट आया और इक्वल टू 1 पे भी क्या आया, डाइवर्जेंट आया। ठीक है, तो यही पहला थ्योरम था जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको क्या करो, एक दो बार अपने से ट्राई करो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट देख ही लिया है कि क्या होता है, ऐसे होता है, हम क्या करेंगे, gx या fx दो इक्वेशन बनाएंगे, gx को कन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे, बोलेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट या fx इज आल्सो कन्वर्जेंट। और फिर क्या करेंगे, अगर डाइवर्जेंट प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही केस बनाएंगे, छोटे वाले को, छोटा वाला gx होता है उसको डाइवर्जेंट प्रूफ कर देंगे, और फिर क्या बोलेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट या fx इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, चलो इसको नोट करो। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 है क्या, हाँ एग्जांपल नंबर 7 की।